मंगलम भगवान मंगलम गोस्वामी मंगलम कुंकुम जो जय नमस्ते मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानां सर्वधर्माणां जय समय साराय स्वामी चकास्ते SMS पढ़ो मोबाइल है किसी है ना। किसी के आशीर्वाद से किसी का भला नहीं होता, किसी के श्राप से किसी का बुरा नहीं होता, सबके पुण्य पापानुसार होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भक्तों का स्तोत्र का पाठ करने से नंगे भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन इसका क्या हुआ कि रोटी पानी या कपड़ों की पराधीनता से गुजारा ही नहीं होगा। कितना बढ़िया है प्रश्न इतना सुंदर है कि जैनी क्यों नहीं डरता है। प्रश्न समझ में आया? किसी के श्राप से किसी के हाँ, वही किसी क्योंकि सारी दुनिया में आप भिखारी को पैसा नहीं दोगे तो बद्दुआ देगा। ऐसा लगता है अरे ये श्राप देगा भैया दे दो इसको। किसी का श्राप किसी का आशीर्वाद जीव को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैनी उसको कहते हैं जो जिन्हें परमात्मा द्वारा बताई गई फिलॉसफी क्या है कि एक एक जीव के पूर्व में पाप और पुण्य के भाव हुए थे, वैसे कर्मों का बंधन हुआ है और वैसा उदय अनादि से अनंत काल तक आता रहेगा। जब तक ये पाप और पुण्य का परिणाम बंद नहीं होगा तब तक ये उदय आते रहेंगे। और यदि ये उदय नहीं चाहिए तो एक वीतराग भाव ऐसी जगह है उसमें जहाँ पर उसको किसी तरह का पाप पुण्य का बंधन होगा ही नहीं। तो इसमें किसी का आशीर्वाद से किसी के श्राप से कुछ बिगड़ता हो, सिर्फ लोक व्यवहार में वचन से कहते हैं ऐसे ही माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, कह दो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मान ले उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, उसमें से एक न्याय निकलता है। वो न्याय ये है कि जब इस जीव को अपने परिणमन के लिए, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए, अपने उदय के लिए जिन्हें परमात्मा के आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं है, तो बाकी के दूसरे के आशीर्वाद की क्या जरूरत है उसको। अरे भगवान का स्वरूप ये है कि वो आशीर्वाद देते ही नहीं है। आशीर्वाद दे तो भगवान ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आशीर्वाद देना वो राग की सूचना है और श्राप देना वो द्वेष की सूचना है। और भगवान को ना राग होता ना द्वेष होता है। ये रहस्य यदि समझ जाए तो अपना स्वावलंबन उसका विचार सही शुरू हो जाए उसका। पर भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने से नंगे भूखे नहीं। हाँ, अब ये दूसरी बात ऐसा चलता है ना जगत में। जगत में ऐसा हमको भी ऐसे ही पढ़ाया था। स्थानीय उस समय था तो आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40-50 साल पहले। तो हमारे नंदा नगर मंदिर के अंदर आए दिन भक्तामृत का पाठ होता था। अपने को समझ में नहीं आता भाई पाठ होता, अपन चले जाओ। और धीरे धीरे कुछ समझ आई तो पता लगा कि भाई किसी के घर में कोई रोग शोक था, तो रोग पहले निवेदन करके आया भगवान से कि मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, पत्नी का, बच्चों का, तो हम भक्तामृत का पाठ कराएंगे। ऐसा बोल के आए, बोल के आए तो भैया ठीक हो गया। और किसी के हो गया कि सबके थोड़े होता, सबके नहीं होता। तो आए दिन अब एक धंधा चल गया वो, कोई अच्छी परीक्षा में बैठना है, कोई पास होना है, कुछ भी हो, तो या तो 5-10 रुपये का दीपक किया थे, या नौकरी का विधान में डालते थे, या भक्तामृत कुछ ना कुछ रिश्वत दे के आना भगवान, उसको रिश्वत कहते हैं। अभी भी ऐसे ही चलता है। भक्तामृत के अंदर वो नीचे श्लोक लिखे हुए, वो लिखे मंत्र, तो उसमें कई मंत्र हैं ऐसे, कोई शरीर का और ये ठीक करना, वो कोई ज्ञानियों ने नहीं बनाया, ज्ञानियों ने लिख दिया उसमें, वो चल गया और उसमें लिख दिया तो ये आपने ये रोग है, ये वाला मंत्र का जाप करो। अरे इतना मिथ्या तो चल रहा है। अब वो जो मान तुंगाचार्य है वो अपने भक्तामृत पाठ के अंदर पहली बात कि मान तुंगाचार्य ने भक्तामृत पाठ में आदिनाथ भगवान का स्तवन किया है।
आदिनाथ भगवान को याद किया और याद करके उसमें अरहंत बनने की भावना भाई है और हर एक को अरहंत बनने का उपदेश दिया। तो वो मुनिराज भी वीतरागी हैं, जिनकी स्तुति करी वो भी वीतरागी हैं। वो भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं और ये शरीर को ठीक रखने की बात उनसे बोलता है। तो कितना तत्व नहीं समझता है ना, तो करे क्या कि ये भगवान शरीर रहित होने की विधि बताते हैं, शरीर को ठीक करने की विधि नहीं बताते हैं। और तूने अगर उनसे ऐसा मांगा कि शरीर ठीक हो जाए तो तूने शरीर तो पहले ही मांग लिया है। तो यहाँ अशरीरी बनने के लिए, अरहंत बनने के लिए आया था कि शरीर को ठीक रखाने के लिए? ये हॉस्पिटल ही अलग है इंस्पेक्टर साहब। यहाँ इलाज होता है किसका? शरीर का कि आत्मा का? हमारी दुकान अलग है ये। अब बेचारा अज्ञानता में जीव जानते ही नहीं है भाई। जिनके भगवान के खुद के शरीर नहीं है वो हमारे शरीर को ठीक रखने का आशीर्वाद नहीं देते। वो यहाँ तो क्या जरा सा रोग है कुछ थोड़ा बहुत, वहाँ तो मुनिराज के गलित कोड़ हो गया था। गलित कोड़ हो गया तो देव आया परीक्षा करने के लिए और बोलने लगा कि गलित कोड़ की दवा ले लो भाई। वो सुने क्या मुनिराज? तो उनके कान में जाके बोला कि गलित कोड़ की दवा ले लो। परीक्षा लेना थी उसको। तब उनका ध्यान आया तो उनका कि क्या बात है? बोले आपको जो गलित कोड़ हो रहा है ना, तो मेरे पास उसकी दवा है। कि भाई मेरे को ये कोड़ जो तो शरीर में हो रहा है और मेरे को जन्म मरण का कोड़ आत्मा में लगा है, तो तेरे पास इसकी कोई दवा है क्या? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि इसकी दवा तो आपके पास ही है। एक बार फिर उन्होंने उसको जरा सा धर्म प्रभावों के हिसाब से जरा सा अपनी उंगली से थूक निकाल करके और लगा तो सारा उस शरीर कंचन हो गया। अरे तो हाथ जोड़ के हो गया। कि उनको इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो ये शरीर को टिकाने के कोई ऐसे धंधे करें। इतनी वो किसको कहते हैं? दिगंबर मुनिराज ऋषभ देव से प्रश्न पूछा कि आप कैसे हो, आपके पास अवधि ज्ञान है, वो 6-6 महीने हार के लिए जाते हो बार बार नहीं, और बार बार लौट के आ जाते हो। अरे 2-5 मिनट शांति से बैठ के अवधि ज्ञान लगा लो और उसे देख लो कि मेरे को आज इतनी तारीख को इतने बजे मिलेगा, जब ही जाना नहीं, रोज रोज जाने आने करने की जरूरत क्या है? नहीं होगा। अपने पास अवधि ज्ञान होता तो क्या करते? अरे अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करते इसलिए अवधि ज्ञान, उनको मालूम है कि ये अवधि ज्ञान लेने का पात्र ही नहीं है। अच्छा अभी अपने को चलो, अपने को नहीं ठीक मान लो कि कोई अवधि ज्ञानी मिल जाए, ये जाके क्या प्रश्न पूछेगा? अपने को भी ये पूछते ये जिनवाणी रोज भविष्य बता रही है ना कि भेद ज्ञान करेगा तो तेरा भविष्य भगवान करेगा, और अभेद करेगा तो पहले यहाँ से जैनी है इसलिए डायरेक्ट नरक में निगोद नहीं जाएगा, पहले पशु बनेगा, फिर वहाँ डबल पाप करेगा और फिर वहाँ से निगोद जाएगा। ये है तेरा भविष्य। ये पहले से बता रहे हैं ना, और क्या जानना है? अब वो चूँकि शरीर जितना अपने को समझता है तो इस शरीर की उम्र के अलावा के उसको कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं। अरे अवधि ज्ञानी अगर मुनिराज मिले तो उनको जो अपने कालमांड वरना बधी हुई है ना, ये तो ये उनको दिखती है ज्ञान में। तो उनसे ये पूछे कि साहब मेरे को सम्यक दर्शन कब होगा, तो ये दर्शन मोहिनी कर्म बंदा उसको देख करके बता सकते हैं। वो कोई मोक्ष जाने वाला जीव ऐसा हो कि जिस काल में जाने का काल प्रज्ञा हो, भव्य हो, तो बताते हैं, नहीं तो दुकान खुल जाए वहाँ पे, वो अपने उसको कोई पढ़ने ही नहीं दे, इसलिए तो जंगल में जाते हो। तो वो बता सकते हैं कि अब जैसे किसी ने पूछा कि साहब मेरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो वो कोई सम्यक दर्शन की वितराग पर्याय वो तो बनती नहीं ज्ञान का विषय। तो दर्शन मोहिनी कर्म को देखते हैं, किसके दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता है कि नहीं, तो सत्ता नहीं दिखी मन ये सम्यक दृष्टि है। अगर पूछे तो फिर ये पूछे ना जा करके कि मेरी मुक्ति कब होगी, दर्शन मोहिनी कर्म कब जाएगा। तो कहाँ से ये कुछ ज्ञानियों की संगत में बैठे तो इसको बात करने के भी ढंग पैदा हुए कि अगर मेरे को किसी से पूछना है तो क्या पूछना, अब दुखी से क्या पूछना है कि मैं कब सुखी होऊंगा, वो खुद ही दुखी है। जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है वही सुखी है, जो मोक्ष मार्ग को चुका हुआ वो तो खुद ही दुखी है। उससे क्या पूछेंगे मैं कब सुखी होऊंगा, दुखी क्या बताएगा?
अवधि ज्ञानी मुझे को भी मालूम है कि मेरी अवधि ज्ञान की पर्याय कब आएगी, तो सामने वाले को देख के कैसे आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला अभी। अवधि ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो उनको अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करने जितनी फुर्सत शुद्धोपयोग से नहीं है। वो शुद्धोपयोग में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद को भोगे कि उस उपयोग को आत्मा में लगा करके और फिर तुम्हारे ये प्रश्न को उत्तर ढूंढे, क्योंकि शुद्धोपयोग में बाधा पड़ती है इससे। और इसको अवधि ज्ञान होने के पहले शुद्ध ज्ञान के अंदर ये सारा का सारा तो नक्की हो गया कि एक एक द्रव्य की एक एक गुण की पर्याय क्रमबद्ध होती है। तो क्रमबद्ध होती है तो वो जान के करेंगे क्या? जान के फायदा तो जब हो कि जब आपको उसको कोई बदलने का अधिकार हो। बात कोई समझ में आ रही है? वो खुद ही जान के क्या करे? अरे ये कैसे? अरे अभी महावीर भगवान की जयंती आने वाली है ना, कल महावीर भगवान का जन्म होएगा। आज गर्भ के अंदर महावीर भगवान अभी गर्भ में है, तो अभी भगवान नहीं हो, वो तो भगवान के थे। तो आज जब गर्भ में है तो उनके क्षायिक दर्शन, सम्यक दर्शन चल रहा है। क्षायिक तो एक कषाय के अभाव की शांति का भोग कर रहे हैं। तो ये दशा समझो कि माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकने वाले संसारी जीव, इसकी बजाय महावीर भगवान के जीव वहाँ पर एक कषाय के अभाव का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। तभी तो जन्म होते से 3 लोग में खुशियाँ मनाई जाती है कि कैसा जीव आया है। अगर बुद्धि लगाना हो तो इधर लगाओ ना। अब उनको अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान से यहाँ जानेंगे, और अवधि ज्ञान भी चल रहा है उनके, और बस अब यहाँ जन्म लेंगे तो उनको अपनी आयु पता है। तब उनकी माता जो है उनसे जब बड़ा हो जाएंगे तो कहेगी कि भाई ब्याह करा लो, तो उनको मालूम है मेरी आयु कितनी है। तो वो तो माता से कहते हैं मेरी आयु तो 72 वर्ष की है केवल, और मैं अगर इस पछड़े में पड़ूंगा तो मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कब करूंगा? तो ये पता है ना उनको। बहुत अपूर्व बातें है ये सब। ये जैन दर्शन के अलावा कहीं इसकी एबीसीडी भी नहीं है। इसलिए इस समय में अगर इसको आत्महित करना हो तो ये वीतराग धर्म को छाती से लगा लेना चाहिए, चला जाएगा हाथ से। अरे जिस धर्म में भगवान बनने की विधि बताई जाती है उससे ऊंचा कोई धर्म होता है? सारी दुनिया सांसारिक सुख के पीछे पड़ी है, और जिन्हें परमात्मा का एक ही बात है, संसार में सुख है ही नहीं। तो तीर्थंकर क्यों जाते हैं जंगल में अगर संसार में सुख होता तो जो उन्हें छोड़ दिया वो तो क्यों मांगता है उनसे? प्रश्न भी समझ में आ रहा है कि नहीं? जो उन्हें ग्रहण किया उसकी डिमांड कर रहा है कि जो उन्हें छोड़ दिया उसकी। संजीव जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने एक चीज छोड़ी है, ग्रहण करेंगे। सारी दुनिया पागल हो रही है, जो छोड़ दिया ना हमको दे दो। अरे पर ये तो सोचो कि यदि इनके काम का होता तो काहे छोड़ते? ये तो सोचो। अरे अपन दिवाली पे कपड़े दे देते किसी को भी, तो अपने काम का होता वो देते, फालतू होता वो देते? नहीं। कोई ऐसा शूर हाल तो वो जो फालतू होते वो भी नहीं देता है। अब दे देंगे फिर रख लेता है, फिर काम आएगी। इसके गंदे परिणाम समझ आ रहा है? कितना खोटा परिणाम है इसका, छूटे ही नहीं उससे। भगवान ने छोड़ा है, अच्छा जान के छोड़ा कि खराब? जब उन्होंने खराब जान के छोड़ा तो तेरे लिए अच्छा कैसे होएगा? जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान, अपन महान मानते हैं। ये अज्ञान की बात है, ये अज्ञान का चिन्ह है कि इसका अर्थ स्पष्ट है कि उनके पास जो ज्ञान लक्ष्मी प्रकट हुई है, जो उनको अंदर का वैभव प्रकट हुआ है, इसको ये नहीं समझ पा रहा है। अगर ये समझता होता तो उनसे ये मांगता है प्रभु सब छोड़ दिया मैं तो आप मेरे को ये बताओ कि सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जगत में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ये मोक्ष के आपके अरहंत बनने की पहली सीढ़ी है। तो मैं पहली कक्षा में तो प्रवेश करूं? तो आप मेरे को ये बताओ। तो अभी तक फिर से आपसे प्रश्न करते हैं कि 20 तीर्थंकर तो सम्यक शिखर से गए, एक गिरनार से गए, एक पावापुर से गए, एक चंपापुर से, अष्टावक्र से, 24 तीर्थंकर इन जगहों से मोक्ष गए। अब कुंदाचार्य आज ये घोषणा करते हैं कि जितने भी भगवान बने वो भेद विज्ञान से बने, क्षेत्र से कोई भी नहीं बना है। अलौकिक बात।
सिद्ध क्षेत्र में जाके भगवान नहीं बनते हैं, यहाँ बनते हैं तो सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं। अब उन्होंने योग से जिस स्थान पे ये भेद विज्ञान का प्रयत्न किया वो सब में शिखर की जगह थी। किसी ने गिरनार पे करा, किसी ने पावापुर में करा, किसी ने चंपापुर में करा, किसी ने वहाँ करा, और कई ऐसे हैं जो कहीं वो पटना में उन्होंने करा, सुदर्शन सेठ ने। तो ये क्षेत्र से जाते हैं कि वेद विज्ञान से जाते हैं? अच्छा, अब कण कण किसका पूज्य है? शिखर जी का? नहीं, बात समझ आई? वहाँ जाके शिखर जी की मिट्टी को भी डोब दिया गया। तो ये कुछ समझता है जिनवानी? एक एक जीव अभी तक जितने सिद्ध बने हैं और आगे भविष्य में बनेंगे वो भेद विज्ञान से बनेंगे। भेद विज्ञान जिस जगह पे करते हैं उस जगह को भी व्यवहार से सिद्धि क्षेत्र कहते हैं। वास्तव में वो भेद विज्ञान से बने हैं और इसको सिद्ध बनने के लिए क्षेत्र को ढोकना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ पर उस बात को याद करके भेद विज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए। इतना गजब है। और वो व्यवहार नाम का पता जब इसको निश्चय का पता हो। फिर से वहाँ पर जब उन्होंने ध्यान लगाया था तो उस भूमि पे पहले सिद्ध बने कि वहाँ ऊपर जाके सिद्ध बने? पहले बन गए फिर सिद्धालय में गए। तो क्षेत्र से बने के भेद विज्ञान से? अरे तो इसको वो क्षेत्र को जाएगा बार बार, क्या करें वहाँ? अरे वहाँ पे वो क्षेत्र के महिमा, क्षेत्र के वो पुद्गल है, वो तो वहाँ पे जाके एक बार इसको याद आ सकती है कि अरे ये भी तो वही क्षेत्र है, अपन भी तो कर सकते हैं काम। यहाँ पे विरक्ति है, बाहर गया तो करें, ये कोई अलौकिक बात है। अब भेद विज्ञान किसको कहते हैं? फिर ये प्रश्न आया कि जो रागादि का परिणाम है इसके साथ जीव को अनादि से एकता चली आ रही। निगोद में भी यही था, वो राग को भिन्न नहीं जान पा रहा था, इसलिए राग के एकत्व बुद्धि, इसका नाम अभेद ज्ञान है। राग के साथ ज्ञान को अभेद कर लिया। कब करता था? निगोद में भी यही करता था। यहाँ संगी पंचेंद्रिय होने के बाद इसको ये चांस है कि वो ये बात को समझ जाए। क्या समझ जाए? कि जो रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये जिन्हें परमात्मा ने आश्रव तत्व कहा है, 7 तत्वों के अंदर इसको आश्रव तत्व कहा है, और ये प्रतिक्षण मेरे को दुख देता है, ये दुख का परिणाम है। और इससे ज्ञान स्वभावी आत्मा भिन्न है। तो जो भिन्न है और ये भिन्न है, एक तो ये भेद ज्ञान हुआ और ये राग की सत्ता नष्ट होती है, इसलिए मैं अनादि अनंत एक ज्ञान स्वभावी हूँ। बस मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसका नाम भेद विज्ञान है। अब ये जो भेद विज्ञान हुआ, जिस क्षण हो जाता है वहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, इसका नाम है भेद विज्ञान। इसको भेद ज्ञान नहीं कहते। अब इसको, इसके अभाव में सारी दुनिया दुख पा रही है। क्यों? अब चाहे निगोद में हो और चाहे द्रवलिंगी हो, जिनवाणी को ये उसके बाहर की दशा और क्षेत्र से कोई संबंध नहीं उसका सुखी दुखी होने का संबंध। यदि भेद ज्ञान है तो सुख के मार्ग में लगा है, और अभेद ज्ञान है, उल्टा रहे तो दुखी है। संयोग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो टप्पी बात समझ में आ जाए। समझ में आने का अर्थ ये है कि भेद ज्ञान का अभ्यास शुरू कर दे। तो जिनवानी कहते कि उसको कुछ बात समझ में आई। अरे अब अपने को खाने के लाले पड़ रहे हैं और किसी ने सलाह दी कि लो 500 रुपये ले लो और ये आप थोड़ा सा मूंगफली बेचने का बिजनेस करो, तो 500 रुपये खा जाएगा, कल से मूंगफली बेचेगा। तो ये अनंत काल से अनंत दुखी हो रहा है। और ऐसे वीतरागी भगवान मिल गए हैं जिन्होंने कहा तेरे अभी के दुख और भविष्य के दुख का कारण ये अभेद ज्ञान है, और ये अभी सुखी होने का कारण ये भेद ज्ञान है। तो शुरू करेगा कि सुन के घर जाके सो जाएगा, कि कल महावीर जयंती मनाने के लड्डू बनाएगा, क्या करेगा? भव्य जीवन तो करेगा। बार बार पूछेगा, साहब देखो मैं घर पर अभ्यास कर रहा था, पर मैंने देखा अंदर जा कर के तो ज्ञान तो बार बार उस राग के चलने लगता है। और आपने बताया जिनवानी ने कि ये शरीर संयोग है, क्षणिक है, अनित्य है, नाशवान है, और इसका परिणाम क्रमबद्ध पुद्गल में होता है। मेरे ज्ञान की इसमें चलती तो है ही नहीं। तो आप ये बताओ कि मेरी बुद्धि बार बार इधर क्यों जाती है? अगर भेद ज्ञान का अभ्यास करेगा तो ऐसे प्रश्न करेगा। अभी प्रश्न क्यों नहीं हो रहा? ये सोचते ही नहीं ना।
अपन भगवान के दर्शन करते हैं। अब वो भगवान वहाँ वेदी में है कि यहाँ है, वेद ध्यान वहाँ करेगा कि यहाँ करेगा। वो उन भगवान को देखते से ही इसको अपना भगवान आत्मा याद आए, इसका नाम है जिन दर्शन। जिन दर्शन से निज दर्शन को प्राप्त किया जाता है, जिन दर्शन से निज दर्शन की विधि अगर नहीं समझे तो जिन दर्शन कोई काम का नहीं है, क्योंकि जिन दर्शन निज दर्शन के लिए था, पुण्य बांधने के लिए नहीं था। नहीं आई बात समझ? अरे बहुत अपूर्व बात है। जिन दर्शन वीतराग भाव का निमित्त है, पुण्य का निमित्त नहीं है। हम मूर्खता से वीतरागता को उत्पन्न नहीं करके वीतरागता में उनको निमित्त नहीं बना करके पुण्य करके चले आते हैं। और तत्व ज्ञान का यदि अभ्यास नहीं है तो उनसे जा करके फिर पुण्य की भीख मांगेगा, या तो पुण्य के फल की मांगेगा या पुण्य कैसे हो ये विधि सीखेगा। जिन्हें परमात्मा काय के निमित्त है कि वीतराग भाव के निमित्त मैंने आत्मा को दिखाने के निमित्त है। जिन दर्शन निज दर्शन का निमित्त है, जिन दर्शन बाहर देखने का निमित्त नहीं है, वहाँ जाकर के निज दर्शन का अभ्यास करो, उसको भेद विज्ञान का अभ्यास कहते हैं। इतनी बात कोई बोल के बताएगा? है कोई शूरवीर रेखा थी? जिन दर्शन से जिन दर्शन को भेद विज्ञान का अभ्यास करो। अरे अलग की बात है, विचार तो करो। ये बहुत अच्छा साधन कर दिया है। अगर अच्छी बात लगे तो घर पे 10-10 बार सुनना चाहिए, क्योंकि इसको समझे बगैर इसके ज्ञान की डायरेक्शन ही नहीं बदलेगी। सुखी तो होना चाहता है बेचारा जी, गलती इतनी सी हो गई कि संयोग में 5 इंद्रिय के विषय में समझ गया, बस इतनी सी भ्रम के कारण अनंत काल भटक गया। सरल इतना है कि सुख आत्मा में भरा है, वो सुखी होना आत्मा का स्वभाव है। कैसे प्राप्त करें? कि बस ये विधि को सीखने के लिए आओ, अपने ज्ञान से ही सुख के भंडार का ताला खुलता है, उसका नाम भेद ज्ञान है। अब देखो अब आचार्य क्या कहते हैं, ये सुनो। जो कोई सिद्ध हुए वे काय से हुए कि भेद विज्ञान से सिद्ध हुए, और जो कोई बंधे हैं वे काय से कि उसी के यानी भेद विज्ञान के अभाव से बंधे। इतनी शॉर्ट बात है। जो कोई दुखी है वो काय से कि राग और ज्ञान की एकत्व से। जो कोई सुखी है और होगा काय से कि ज्ञान और राग को भिन्न जानने से। पाप के उदय से कि कोई दुखी नहीं है, पुण्य के उदय से कि कोई सुखी नहीं है, स्वर्ग में कि कोई सुखी नहीं है। वो अच्छे 36 तरह के पकवान सेवन करने वाला सुखी है कि दुखी, वो उससे उसका सुख दुख का कोई संबंध नहीं। यदि उसका राग से एकत्व रूप प्रणवन चल रहा है तो अनंतानुबंधी कषाय के क्लेश में जल रहा है, चाहे वो स्वर्ग का देव हो, चाहे नरक का नारकी हो, और चाहे एक इंद्री 2 इंद्री हो, और चाहे संगी पंचेंद्री हो, और चाहे दर्भलिंगी मुनिराज। धर्मचंद साहब यही है फिजिकली कि मेंटली? काम कर रही कि नहीं मेंटली पोजीशन? देखो अब भावार्थ में बहुत सरल करते हैं। अनादि काल से लेकर, देखो आचार्य अनादि से उठाते, आज की बात नहीं है। जहाँ गया वहाँ पे राग और ज्ञान की एकता, ज्ञान और शरीर की एकता, ये अनादिकालीन अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ग्रहित मिथ्या दर्शन उनको कहते हैं कि जो देव, शास्त्र और गुरु इन दोनों से धर्म को सिद्ध करें, वो अग्रहित तो दूर नहीं कराएंगे, ग्रहित और बदला देंगे। इसलिए उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में नहीं लेते हैं। परिभाषा समझ में आई कुछ? वो जो देवशास्त्र गुरु ये खोटे हैं, ये सच्चे, ये कुछ नहीं है। जो इसको सुखी होने के नाम पर देह और राग से धर्म होना सिद्ध करे, वो कुगुरु है। कुगुरु माने उनकी कोई भी बात सुनने योग्य नहीं है, वेश चाहे जैसा हो। अब वो कुगुरु का अर्थ कोई वो वस्त्र बिना वस्त्र वाली बात नहीं है। अगर अपने घर का वरिष्ठ मेंबर अपने को सुखी होने के लिए सलाह दे कि बेटा कुछ करो, शरीर की क्रिया करो, दुकान जाओ, पाप करो, ये करो, तो समझने का ये कुगुरु है, जिन्हें भगवान से उल्टा उपदेश है। पाप से धन आता है सिखा रहा है यहाँ पे। जिनवाणी कह रही पाप से धन नहीं आता है, पाप से जीव पशुगति जाता है। किसका उपदेश सही है?
के साथ घर के बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग है तो वो ऐसा समझ लो कि वो लौकिक शिक्षा दे रहे हैं कि भी अब तू ऐसा आलसी प्रमाद में पड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए तू ऐसा कर, व्यापार व्यवसाय कर, कुछ कर, बस इतनी सी बात है। इतना उपदेश उनका देने का कर्तव्य है। पर इस जिनवाणी भी पढ़ो साहब ने, ये भी तो कह रहे हो, एक ही बात क्यों पकड़ता है? इंस्पेक्टर साहब थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही क्या? ये अभी तक उनको ये कुगुरु ये नहीं है, जैसा ये मान रहा है वैसी मान्यता को जो पोषण कराए उसका नाम कुगुरु है, और उसी का नाम कुशास्त्र है। अगर ये देव के पास जाए, वो देव की परीक्षा बगैर सुखी होने की, दुखी नहीं सी सुखी होने की डिमांड करे, और वो ये कहे कि तू रोज प्रतिदिन आकर के हमारी भक्ति पूजा करा कर तो तू सुखी हो जाएगा, तो ये उपदेश सत्य की झूठ, ये इसको समझना चाहिए कि ऐसा तो मैं अनादि से मान रहा हूँ और ऐसा ये उपदेश दे रहे हैं। इनका उपदेश सुनने योग्य नहीं है। इतनी तार्किक बुद्धि अपने पास होना चाहिए कि ये जो उपदेश दे रहे हैं, यदि ये सुखी होने का मार्ग होता तो मैं तो अनादि से यही कर रहा हूँ, तो मेरे सुख नहीं आया ना, इसका मतलब ये उपदेश सही नहीं है। फिर से यही समझो, फिर से देखो कि भी अपने को कोई सा भी रोग है, कोई सा भी हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द, जो भी हो, अब उसकी हमने 50 दवाएं खा चुके हैं, तो हमको सब याद है कि हमने ये खाया, ये खाया, ये खाया। फिर से एक डॉक्टर के पास गए और उसने फिर से लिख दी नाम बदल के, तो अब इसने उसको देखना चाहिए ना कि डॉक्टर साहब ये दवा मैं खा चुका हूँ, उस दवा से मेरे को लाभ नहीं हुआ है। यदि कोई ऐसा डॉक्टर मिले कि जो इसने खाई वो दवा अभी तक इसको नहीं मिली, तो जानना चाहिए कि ये दवा सही है, क्योंकि जो ये दे रहा वो तो मैं खा चुका हूँ। तो दृष्टांत हो ऐसा, जो ये शरीर और राग की क्रिया से धर्म ये बता रहे हैं, ऐसा तो मैं अनादिकाल से मान रहा हूँ। और किसी लिए जैन कुल की बात नहीं है, अजैन में भी रहा, कहीं भी रहा, तो मैं शरीर की और राग की क्रिया से धर्म मानता रहा, और ये मेरे को मिले हैं धर्म सिखाने वाले, ये फिर से मेरे को वही उपदेश दे रहे हैं। तो ये बात अगर सत्य होती, शरीर की और राग की क्रिया से धर्म होने की, तो मेरे सुख क्यों नहीं आया अभी तक? इसका मतलब है कि ये जैन दर्शन के जानकार नहीं है। फिर जब हमने दूसरे डॉक्टर को ढूंढा और कुंकुंदाचार्य मिल गए भाग्य से, और उनसे पूछा प्रभु सुखी होने की विधि बता, तो उन्होंने स्पष्ट पहले ही कह दिया, शरीर और राग से आत्मा भिन्न है, आत्मा को जानने से, आत्मा को स्व जानने से अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, सुख का जन्म होता है। तब ये कहेगा वाह प्रभु गजब हो गया, आज तक मेरे को कोई ऐसी दवा देने वाला मिला ही नहीं। तो इसको समझना चाहिए कि डॉक्टर सही है। आत्मा का रस, आत्मा का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? तो उसकी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 कौन सी? नंबर 1 ये है कि उसको आत्मा का रस यानी उसको बाहर में लौकिक में यदि उसको कुछ खाना हो तो उसकी 2 शर्तें। नंबर 1 कि वो जो मिठाई नमकीन जो कुछ खाने की भावना, वो खाने की इच्छा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है उसका मुंह साफ होना चाहिए। नहीं समझ, पेड़े खाने की तो इच्छा है और मुंह में तम्बाकू भरी है, यही समझे। तो 2 शर्तें बताई, एक तो उसको खाने की भावना हो और दूसरा मुंह साफ हो। ऐसे इसको सुखी होने की भावना हो तो पहला तो इसको आत्मिक सुख को प्राप्त करने की भावना होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि इसकी पुरानी अनादि की मान्यता तंबाकू वो थूक दे, मुँह साफ कर, मुँह धो पहले। विषय को त्यागना पड़ेगा। देखो अभी त्यागने की बात अभी नहीं चल रही, अब अभी श्रद्धा में है, इसके श्रद्धा में पड़ा 5 इंद्रिय के विषय मिलेंगे, मान्यता में भगवान आशीर्वाद देंगे, ये करेंगे, और यहाँ कह रहे हैं कि ये पढ़ेगा, तो ये पढ़ने से, देखो पढ़ने में ये पढ़ाया जा रहा है वेद विज्ञान करो, तो वेद विज्ञान करो, तो ये कह रहे हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान होता है। तो ये जो तू वेद विज्ञान होता है, ये तेरे को ये पुस्तकीय ज्ञान है,
इससे वेद ज्ञान करा रहे हैं कि पुस्तकी ज्ञान से वेद ज्ञान नहीं होता है। आश्रव अंदर है और ज्ञान भी अंदर है, तो पुस्तकी ज्ञान से तेरे को एड्रेस मिल जाएगा, पर इस पुस्तकी ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होता, ये पढ़ा रहे हैं इसमें। कैसी अपूर्व बात है यार। अरे भाई पुण्य तो करेगा ना तब होएगा कि घर बैठे बैठे होएगा। अच्छा पुण्य करेगा तो मंदिर में जा करके आपने जैसा कहा पूजा करने का कहा तो पढ़ के सुना दी भगवान को कि तू सुन तो सही, पाप और पुण्य की विधि भी क्या है कि अंदर में इस पढ़ने के काल में वस्तु का विचार, जो तू पढ़ रहा है उसका विचार, जिनके बारे में पढ़ रहा उनका विचार करे, और कषाय की मंदिरता हो तो पुण्य होता है। फॉर्मेलिटीज करने से थोड़ी होता है कि तू वहाँ गया और अपने जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए पूजा कराया, अर्घ चढ़ाया, इससे पुण्य होता है। किसने कहा तेरे को? तो कुंदाचार्य के पास आया नहीं अभी। एक तो पुद्गल की क्रिया थी, जीव की क्रिया तो उसमें आई ही नहीं। जीव की क्रिया तो उसका परिणाम है। अभी वीतराग भाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब समझना तो पड़ेगा उसको। बगैर समझे रोटी नहीं बनती है, बगैर समझे सब्जी नहीं बनती है, तो बगैर समझे धर्म हो जाएगा। मैंने तो तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया तो डूबेगी पक्के में। देखो अनादिकाल से लेकर जब तक, देखो शर्त है कुंदाचार्य की शर्त बहुत कठिन, जब तक चाहे वो शास्त्र पढ़ के, चाहे बगैर पढ़े, चाहे पूजा से, जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं हो, यानी जब तक ये जीव अपने को आत्मा नहीं माने तब तक, यानी ये जीव तब जब तक अपने को ज्ञान और आनंद का समुद्र नहीं माने तब तक, ये जीव अपने को ज्ञाता नहीं माने तब तक, ये जीव अपने को सुख का भंडार नहीं माने तब तक, ये जीव जब तक 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं माने, ऐसी मान्यता को नहीं छोड़े तब तक, ये जीव जब तक परद्रव्य को अपना मान रहा है ऐसा मानना बंद नहीं करे तब तक, सब चीजें मानने से हुई ना। सब चीजें मानने से होगी। मानना इसका इंजन है, और ये मानता उल्टा इसीलिए पाप करता है। अपन ऐसा 2 कोठी में अनाज भरते हैं साल भर का, क्यों भरते हैं? ये मानता है कि ये और कुछ बाद में बाहर कैसा भी काल पड़ जाए नहीं मिले तो मैं तो खा सकता हूँ और खा के जिंदा रह सकता हूँ, इस मान्यता के बल पे ही तो इतना करता है वो। साल भर खाने वाला हूँ साल भर का कहने का अभिप्राय कि मानना उल्टा हो गया। अब ये मेरे को सुख आत्मा में है ऐसा छोड़ दिया, अब सुखी तो होना है, तो सुखी होने के लिए धन इकट्ठा करता है कि मेरे पास धन होएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब बोलो ये माना नहीं इसने, तो अब आंखें बंद हो गई। अब पूरी जिंदगी पाप करके धन इकट्ठा करेगा, है ना, और पूरी जिंदगी पंच परमेष्ठी के दर्शन करके ये नहीं समझ पाया कि मुनिराज सब छोड़ करके गए, तो बोलो जंगल में गए तो सुखी होने गए कि दुखी होने गए। तो इसका अर्थ है ना कि वो बता रहे हैं कि ये धन इकट्ठा करने में सुख नहीं होता है, आत्मा में आनंद भोगने से सुखी होता है, इसलिए तुम्हारे सामने सब छोड़ के चले गए। हाँ, ऐसी मान्यता होते से ही ये ज्ञान की जो डायरेक्शन है, अगर ऐसी बात सुन लेगा तो ये अंदर में अभ्यास करेगा। तो जिस क्षण इसको ऐसा माना हुआ, जब मान लिया तो ज्ञान बारंबार अंदर जाने का प्रयत्न करेगा। वो प्रयत्न करेगा तो किस दिन सफल हो जाएगा, पर जब प्रयत्न ही उल्टा शुरू किया उसने तो कब सुख आने वाला। हमने महावीर भगवान को माता जी ने कहा, उनकी त्रिशला माता ने कहा कि बेटा तेरे को यहाँ क्या तकलीफ है, तो जो तू जंगल जा रहा है 30 साल के, अरे वहाँ तो तेरे को यहीं जंगल बना देते ना, वो तो राजकुमार थे, उनके पास कोई दिक्कत तो थी नहीं। अच्छा बढ़िया 3, 4, 10 किलोमीटर का बना देते, एक तेरे लिए कमरा बना देते, कहीं कर लेते, ये सब यही व्यवस्था हो जाएगी। तो वो जंगल में काहे को जा रहे हैं वहाँ पे, बात नहीं। राजकुमार थे, वो राजा थे, उनके पास कोई कमी थी, क्यों गए? क्योंकि इनके इन संयोगों के बीच में
वो उनका जो ज्ञान था वो चंचल चलामान पना होने से उपयोग इधर जाता था। वो जंगल में कोई परिंदा फटकेगा ही नहीं तो उधर जाएगा ही नहीं और आत्मा का आनंद भोगेंगे खूब। दुनिया उसको तपस्या कहती है और ये तो भेद विज्ञान का आनंद कहते हैं। वेद विज्ञान का बोल रहे हो, आनंद और ज्ञान तो हमारे में भरा हुआ है, ये क्यों नहीं बताता कि तेरे के अंदर ही भरा ये हुआ है? बताते हैं, ये सुनता क्यों नहीं, यही तो पूछ रहा है। ये सुनता है कि आत्मा में आनंद भरा है और जब वहाँ घर जाता है तो आनंद और उसको ढूंढने के लिए आपूस आप में ढूंढता है। तो फिर ये इसने सुना वो सही है कि जो कर रहा है वो सही है? अरे बोलो तो सही है। अब फिर नहीं बोलते यार जिनवान जो सुना है ना, तो फिर उस जो सुना है उसका प्रयत्न करना चाहिए। अब दूसरी बात कि ये यहाँ पे भी जिनवाणी सुनाएगी कि जीव ज्ञान में है इसलिए ज्ञाता रहना उसका स्वभाव है। जानना देखना उसके अंदर से उत्पन्न हो रहा है। राग है वह उसको भी जाने, पर हो रहा है उसको भी जाने, पर में पढ़ने में लोक को जानना इसका स्वभाव है। तो ज्ञाता रहना इसका स्वभाव। यहाँ सुना ना इसने, अब यहाँ से घर गया और फिर वहाँ पे क्या प्रयत्न कर रहा है, कुछ करो नहीं करने वाले को कुछ कर बेटा क्या है। मैंने उसको उसकी घरवाली बैठी हुई दिख जाए तो उसको किसी न किसी काम में जोत देगा। तो मतलब वो ना खुद बैठता है ज्ञाता न किसी को। तो अभी इसने सुना था वो सही था कि जो यहाँ कर रहा वो सही है, जो सुना वो सही था, तो फिर इसने वहाँ क्या करा? तो अनादिकाल से करता हुआ है। अन्य तो अब अनादिकाल से जहर खा के मर रहा था। अब क्या करे जब पता लग गया तो? अरे क्या करें, खाएं कि बंद करें उसको? अब देखो जैसे कोई सा भी व्यसन होता है ना, तंबाकू हो गई, सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, तो जिस समय लत लगती है उस समय से वो समझता नहीं हो, नादान रहता है कि इसका फल क्या होएगा। तो इसने लग गई, संगत बिगड़ गई, तंबाकू खाने लगा, सिगरेट पीने लगा, बीड़ी पीने लगा, जो भी कुछ हुआ। अब इसको तो उसमें स्वाद ही ऐसा आने लगा। अब कोई सच्चे गुरु मिले 5-10 साल बाद, उसको कुछ तकलीफ हुई पेट में, कुछ भी हुई और ये गया डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा सबसे पहले क्या ये खाता है क्या, बंद कर दे इसको, नहीं तो ये जितना है और मर जाएगा। अब ये खबर मिली, अब कल से उसको क्या करना चाहिए? सोने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा तो ये कोई बात नहीं, प्रयास तो बस इतना ही सही। प्रयास करेगा ना तो कभी सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके प्रयास का सामने आना चाहिए कि अगर वो 10 सिगरेट दिन भर में पीता था तो 9 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए। तम्बाकू दिन में 5 बार खाता था तो 1 बार खाना चाहिए। ये उसका प्रयत्न हुआ। अब अगर इस तरफ मेहनत करेगा तो किसी दिन सारी छूट जाएगी। और कहेगा वो तो सब डॉक्टर क्या है, वो तो सब क्रमबद्ध में मेरे ऐसे ही होना था जी। क्रमबद्ध में जो होएगा हो जाएगा, सब ठीक से बताओ, सब ठीक से है, उसमें क्या है? दृष्टांत हो ऐसे जिनवाणी के अपने को नहीं पता था कि अपने जो कर्ता बुद्धि है पर को अपना मानने के पीछे अनंत क्लेश हो रहा है, इसमें कर्म बंध रहे हैं, इसमें 84 लाख नहीं घूम रहा है, कोई दूसरे भगवान के शाप राप से नहीं घूम रहा है, तो ये तो अपनी मौत का कारण है। अगर इसे जैन कुल के अंदर आए और अपन ने अकेले 2 बुद्धि नहीं सुधारी, एक तो पर को अपना मानना, इसका बंद करके आत्मा को अपना मानना, ये काम नहीं करा, और ये पर की ज्ञाता रहना अपना स्वभाव है, अगर ऐसा नहीं समझ पाया तो अपने को निगोज जाना पड़ेगा, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। अब ये बात इसको सुनने के बाद समझ में आई तो फिर से तम्बाकू की तरफ प्रश्न घर जाके क्या करेगा? अरे अपना मानने की प्रवृत्ति और कर्ता बुद्धि का रिजल्ट पूछ रहे हैं, वही करेगा। इसका अर्थ है कि उसको वो डॉक्टर ने ये कहा ना उसको कि मर जाएगा, तो उसको कोई वो क्रमबद्ध लगा रहा है ना, वो तो कि मरना नहीं मेरे को। वो जीव विषयों की गिरफ्त में है, वो जिनवाणी की एक भी बात पचा नहीं पा रहा है। सुनने से कुछ नहीं होता, पचाने से होता है। सुनने से कुछ नहीं होता, खा करके पचाने से उसके रिजल्ट आते हैं। विषयों को देख करके अनादिकाल से मचल रहा था तो उसका मचलना थोड़ा कम हुआ कि नहीं? ये जिनवाणी रिजल्ट तो चाहती है ना। सुखी होने के लिए बार बार किसी भी देवगुरु के यहाँ चला जाता था तो वहाँ से उसका थोड़ा कनेक्शन कटा कि नहीं? भगवान से भीख मांगता था पहले, प्रभु आप ये कर दो, अब भीख मांगना बंद हुआ कि नहीं?
नहीं, ये तो जिनवानी को रिजल्ट चाहिए। जब तेरे को लगा कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, तो सबसे पहली बात है जमी के अंदर अब छूटा कि नहीं। अरे जब सुख है ही नहीं तो फिर ये प्रयत्न व्यर्थ है ना। तो इसमें अनंत पाप से तो बचो, इतनी बुद्धि आई कि नहीं। अब ये घर के अंदर विपरीतता आएगी, पक्के में आएगी, क्योंकि वहाँ जितने कोई सब मोक्ष मार्गी थोड़ी है, तो उनके उदय तो आएंगे इसे खराब। अब परिणाम भी उसका खराब है, उदय भी उसका खराब है। अब ये उसके पीछे अपने को भूल के नरक जाएगा, तो कुछ सुनता है क्या? नहीं आई बात, नहीं आ रही राकेश जी को। ये जो परिणाम बिगाड़ता उनके पीछे तो बिगाड़ते ही। अब वो उसको ठिकाना ही है ही नहीं, वो तो पाप ले। अगर उसकी थोड़ी बुद्धि होती तो स्वाध्याय में आता ना, थोड़ा पाप से बच के पुण्य में आता, पूजा पाठ में आता, उसके कुछ लक्षण ठीक होते। तो वो तो है ही नहीं उसके पास। और वो तो माँ बाप को भी कहता है, क्या है पुराने जमाने की बात करते हो, यहाँ चलो वहाँ चलो, घूमो फिरो, पैसा जन्म का के लिए हुआ है, खाने पीने एंजॉय के लिए हुआ है कि तुम्हारे मंदिर बैठने के लिए हुआ है। तो वो तो और उल्टा उपदेश दे रहा है। अब उसका जब उदय खराब आया तो परिणाम कौन खराब कर रहा है? खुद मैंने कौन ये कर रहा है ना। तो ये नहीं समझ रहा ना कि मेरे परिणाम का फल मेरे को मिलेगा, उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए क्या क्या करे राकेश जी? सदाशिव दास जी ने शार्काचार में ये लिखा, बहुत बढ़िया लिखा है कि यदि अपने परिवार के प्रति थोड़ी हमदर्दी हो तो उनको धर्म के मार्ग में लगा और उनको समझा कि बेटा तेरे को ये जो अनुकूलता चाहिए ना, ये पुण्य के उदय से मिलती है। पर ये पुण्य का उदय तो जब आएगा जब तू पुण्य करेगा। अब तू पाप करके पुण्य का उदय चाहेगा तो कैसे होएगा? तो उसको ऐसा प्रेम से उसको पुण्य के मार्ग में लगा। वीतरागता की बात तो सुनेगा ही नहीं, वो बाद में कर लेना, ताकि वो लौकिक में भी थोड़ा सुखी होगा, तो उसको जो अनुकूलता मिलेगी नहीं तो तुमको भी शांति रहेगी। नहीं ये बात, क्योंकि इसका दिमाग उसकी वजह से खराब था, तो उसको सही मार्ग तो दो। एक तो वो खुद चाह रहा है कि पाप करके सुखी हो, और तुमने और उपदेश दे दिया कि पाप करके सुखी हो। बोलो, इतने सारे माताजी और पिताजी बैठे, कौन अपने बच्चों को कहता है कि जरा मंदिर जाया कर 2-4 घंटे? भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, तेरी मनुष्य पर्याय ये कुल बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है जन्म में। जिस जगह उस जगह का उपदेश दे रहे भाई, क्या करें? कौन सी शूरवीर सासू है जो बहू से कहेगी थोड़ा बहुत मंदिर जाओ, थोड़ा धर्म ध्यान करो, वो इसका बंद करा दे, पंचम काल है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? संजीव जी अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ? पुण्य का भी नशा होता है, पुण्य का भी नशा होता है, छूटता नहीं है। अरे वो कहाँ की बात करो आप, जो चल रही है उसका विचार करो। इसका जो परिणाम अपना जो परिणाम खराब है वो परिवार के पीछे है। तो परिवार को उदय असाता का ज़्यादा है, क्योंकि उसके रात दिन 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, और वो अभी भी वर्तमान में पाप कर रहा है, और वो अनादि के उल्टे संस्कार लेकर के आया, तो डिमांड भी यही करता है, अच्छा से अच्छा टीवी लाओ, अच्छा से अच्छा 4 व्हीलर लाओ, अच्छा से बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, ये हो वो हो, ये सब डिमांड भी यही है। तो ये उसकी सुख बुद्धि की वजह से वो छक के पाप करता है। अब पाप करता है तो पूर्व का भी पाप और ये नया पाप, तो उसके उदय खराब आता है। अब उदय खराब उसका है, और ये बेचारा क्या करे, तो ये भी ऊंचा नीचा होता है। अब इसको समझा देंगे कि अब तो यदि तेरे को सुखी करना हो तो पहली बात तो मार्ग ये बता, और दूसरी बात है कि वो नहीं सुन रहा है तो तू अपने परिणाम तो खराब मत कर, नहीं तो उनके पीछे तू चला जाएगा नरक में। धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। अब वो नहीं सुने तो क्या करें? नहीं सुने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसके पीछे अपने परिणाम खराब मत करो। जैसे आप अपने घर में, सबके घर में होते हैं, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं, वो जमीकन खाते हैं, जमाई खाते हैं, वो खाते हैं खुद, वो तो कहेंगे यार तुमको नहीं खाना मत खाओ, हमको क्यों आड़ लगाते हो? तो आप इतना करो कि वो उसको ला के मत दो, कि उसकी अनुमोदना मत करो, चौके से बाहर निकल जाओ। ये तो आपके हाथ की बात है कि आप उसको ला करके दोगे, ये आपके हाथ की बात है। खुद भी खाए, उसको भी खिलाए, दो ही जाएंगे वहाँ पे। क्या करे? विषम परिस्थिति से इसको भेद ज्ञान, अपना ज्ञान ही निकाल सकेगा। दूसरे की बात पक पे कोई अरन भगवान नहीं आएंगे उपदेश देने,
आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए, आपको अपने परिणाम संभालना आना चाहिए, आपको अपने आप से कैसे मिथ्यात्व से बचाए, कैसे कषाय से बचाए। कोई देव नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ, वो तो कहेगा आओ, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई कि ये मेरे को प्रलोभन दे रहा है कि मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, तो मेरे बंधे हुए पाप पुण्य का क्या होएगा अगर ये ठीक कर देंगे तो ये मेरे को ठीक करने वाले अरहंत भगवान के पास इतना ताकत नहीं है कि मेरे उदय को बदल दे, तो ये कैसे बदलेगा? तो ये वाणी सही है कि झूठ? तो ये निर्णय कौन करेगा? ये अभी तो इतनी बुद्धि आ गई कि 1 घंटे परिणाम सब देगा। जितने बैठे सबको इतनी बुद्धि होगी। आप तो अपनी बात करो, ये एक सुनने का मजा अलग बात है, और इसके ऊपर विचार करना और इसमें अपने आप को सेव करना ये कला अलग है। ये आयत तो जिनवानी मानते कि इसने कुछ सुना, नहीं तो खाली ये मनोरंजन है। और कठोर बात ये है कि पूर्व के पुण्य के उदय से सुनने को मिल रही है, और वो पुण्य बहुत जल्दी क्षय होने वाला है, और वो क्षय होने के बाद जब तड़फेगा ना तो जिनवानी सुनने को नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि तो पुण्य का स्टॉक खत्म हो गया। अब इसको इतना, ये अगर इसको इतनी ललक और होती तो इतना स्टॉक पुण्य में करता कि फिर से साक्षात जिन्हें भगवान के वचन सुनने को मिलते, पर वो भी तो नहीं है, क्योंकि ये तो सुनता तो ये बात है और मजा उसको वहीं आता है, तो वो फल तो वहाँ के विचार तो लगेगा। अरे 24 घंटे का फल लगेगा, 1 घंटे का लगेगा? तो 23 घंटे का हिसाब कौन देगा? 23 घंटे से भी आयु बंधेगी कि खाली 1 घंटे से ही बंधेगी? सोचने समझने की क्षमता इसके पास है, संगी पंचेंद्रिय है, दुनिया में कोई ये विषय नहीं है, यहाँ इसको भाग्य से मिल गए हैं। अब ये सोए, सुने, समझे, ये मनुष्य क्रिया पूरी करे, पुण्य के उदय का क्षय करे, सब कुछ इसके हाथ में है। अरहंत भगवान को भी इतना वाणी है, ये कोई वास्ता नहीं है। यहाँ जैसे ही आता है सारी जवाबदारी इसके खुद के ऊपर आती है तो घबराता है एकदम से। मैं क्या करूं? कर्म का उदय, मैं क्या करूं? क्रमबद्ध से ही होना था, मैं क्या करूं? वो सुनते ही नहीं है। कुछ बात कुछ कठिन तो लगती है, बहुत कठिन लगती है। और देखो समय तो हो गया है, चलेगा फिर चलेगा। मैं तो सोच रहा था